Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice a passage in the closed test based on CGL Tier 2 previous year questions. तो आज हम पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो CGL Tier 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछा गया है। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लोज टेस्ट एक बार रीड कर लीजिए। एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्लोज टेस्ट को रीड कर लीजिएगा। ब्लैंक्स अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर होगा? सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ। ये आपके सीजीएल मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया ये क्लोज टेस्ट। चलिए आप एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट। द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी continues to be a significant global dash। जो संघर्ष जारी है, जो फाइट जारी है सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय और इक्वालिटी समानता के लिए, continues to be a significant global dash, वो एक महत्वपूर्ण ग्लोबल मतलब पूरे विश्व का डैश है। ड्रिफ्ट, फोकस, डाइवर्जेंस, डिस्पर्जन। जो संघर्ष चल रहा है सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण ग्लोबल डैश है, मतलब पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण डैश है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है भटकना, टू मूव विदाउट डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। फोकस केंद्र हो गया, सेंटर। डाइवर्जेंस का मतलब भी होता है सेपरेट होना। जैसे अपने टेक्टोनिक प्लेट्स क्या सुना होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्जन्स को कहते हैं, वो पास आ जाते हैं प्लेट्स, और जब प्लेट्स दूर हो जाती हैं उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस का मतलब होता है सेपरेट, अलग होना, डिस्टेंस आना, सेपरेशन होना। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव। तो क्या आंसर होगा? ऑनगोइंग जो फाइट है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए, वो ड्रिफ्ट तो नहीं है, कुछ भटकना तो नहीं है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव विदाउट डायरेक्शन। डाइवर्जेंस तो नहीं है, कुछ सेपरेट होना भी नहीं है। डिस्पर्जन कोई फैलाव भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फोकस। ये ग्लोबल फोकस है, पूरे विश्व का केंद्र बना हुआ है सामाजिक न्याय और समानता के लिए जो संघर्ष चल रहा है। Movements advocating for social, gender, and LGBTQ plus equality, as well as addressing systematic discrimination and injustice, have dashed momentum in recent years। तो जो मूवमेंट्स, जो आंदोलन चलते हैं, मूवमेंट्स चलती हैं फॉर रेशियल, जेंडर, एलजीबीटी इक्वालिटी, मतलब सब सामाजिक स्तर पे सबको इक्वालिटी मिले, इसके लिए जो मूवमेंट चलाई जा रही है, जो आंदोलन चलते हैं, एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बारे में बात करती हैं, जो मूवमेंट, जो आंदोलन उनके अगेंस्ट चलाए जाते हैं, और इनजस्टिस, अन्याय, भेदभाव के खिलाफ जो मूवमेंट्स चलती है, जो आंदोलन चलते हैं, उन्होंने डैश किया है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है गति, एक स्पीड, पेस, इन रिसेंट ईयर्स। तो जो न्याय के, अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस, भेदभाव के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहे हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, उन्होंने रिसेंट ईयर्स में, कुछ सालों में डैश मोमेंटम किया है। मोमेंटम का मतलब होता है गति। तो यहाँ पर ये कहना जा रहा है कि गति पकड़ी है मूवमेंट से, आंदोलनों ने इन गति को पकड़ा है, मूवमेंट को डैश किया है। इन्वॉक्ड, स्कैटर्ड, प्रोवाइडेड, गेन्ड, डैश मोमेंटम। इन्वॉक का मतलब होता है आवाहन करना, किसी का आवाहन करना, कॉल अपॉन, किसी को बुलाना, आवाहन करने को कहते हैं इन्वॉक। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, स्कैटर्ड बिखरा हुआ, फैला हुआ। प्रोवाइडेड प्रदान करना, प्रोवाइड करना, और गेन। क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? इन्वोक तो नहीं किया जाएगा, मोमेंटम को बुलाया थोड़ी जा रहा है, किसी का आह्वान थोड़ी कर रहे हैं। स्कैटर्ड का मतलब तो बिखरा हुआ हुआ, प्रोवाइडेड भी नहीं मोमेंटम, हैव गेन मोमेंटम। दिस मूवमेंट्स
हैव गेन मोमेंटम, मतलब ये जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, इन्होंने गति पकड़ी है। पीपल आर इंक्रीजिंगली अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स। तो लोग उस इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, उस महत्व को समझ रहे हैं, उन स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए, मतलब उन स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए, उन्हें तोड़ने के लिए। दैट डैश इनइक्वालिटी, जो असमानता को डैश करते हैं, एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। मतलब लोग अब उस स्ट्रक्चर्स को हटाना चाहते हैं जिससे असमानता बढ़ती है, और इंक्लूसिविटी को अपनाना चाहते हैं। इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ लेकर चलना, सबको इंक्लूड करना। सो डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स दैट डैश इनइक्वालिटी, दैट सीज इनइक्वालिटी, परपेचुएट, रिफ्रैक्ट, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब तो होता है एंड, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना, ठीक है। सीज का मतलब भी होता है स्टॉप, रोकना। परपेचुएट का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू करना। और रिफ्रैक्ट का मतलब तो बेंड होना, जैसे लाइट की तो रिफ्रैक्शन बेंड को कहते हैं। तो क्या होना चाहिए यार, लोग समझ रहे हैं कि उन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना है, उन स्ट्रक्चर्स को खत्म करना है जो इनइक्वालिटी को डैश करते हैं, इनइक्वालिटी को जो रोकते हैं। सीज का मतलब तो हुआ स्टॉप, लोग वो स्ट्रक्चर्स को हटाना चाहते हैं जो इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं, जो इनइक्वालिटी को परपेचुएट करते हैं, इनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं, असमानता को बढ़ाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने की बात हो रही है, तो परपेचुएट आंसर होगा, परपेचुएट। ठीक है, सीज का मतलब भी वैसे स्टॉप हुआ, टर्मिनेट का मतलब भी स्टॉप, एंड होता है, रिफ्रैक्ट का तो बेंड, बेंड होता है। आंसर हो जाएगा परपेचुएट। Calls for justice representation has sparked conversations and initiatives aimed at creating a more equitable world. It is crucial to dash in meaningful dialogue, challenge biases, and actively promote diversity and build a society where everyone has equal rights and opportunities। तो ये पूरे क्लोस्टर्स में बात इक्वालिटी की जा रही है, समानता होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो इक्वालिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। ये क्रूशियल है, मतलब महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। टू डैश इन मीनिंगफुल डायलॉग, हम सही तरह की बातचीत करें। चैलेंज बायसेस, जो बायसेस हैं उनको चैलेंज करें। एंड एक्टिवली प्रमोट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, विविधता को प्रमोट करें, उसको एक्सेप्ट करें। एंड टू बिल्ड अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण करें वेयर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ सबके पास एक जैसे हक हों, अधिकार हों। So it is crucial to dash in meaningful dialogue, engage, coincide, evolve, manifest. डायलॉग में क्या होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा, मतलब इन्वॉल्व होना होगा। तो ऐसी बातचीत में, ऐसे डायलॉग में इन्वॉल्व होना होगा, आंसर हो जाएगा एंगेज। कोइंसाइड का मतलब तो होता है टू हैपन एट द सेम टाइम, से कहते हैं कोइंसाइड, एक साथ होने वाला। इवॉल्व मतलब ग्रो, डेवलप, तो आंसर कोइंसाइड, एंगेज हो जाएगा, एंगेज। ये फर्स्ट का आंसर फोकस था, ग्लोबल फोकस। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू मूव विदाउट डायरेक्शन, भटकना। डाइवर्जेंस मूव अपार्ट, अलग होना। और डिस्पर्शन मतलब स्प्रेडिंग, फैलाव। इनवॉक मीन्स कॉल अपॉन, आह्वान करना। सीज का मतलब स्टॉप, रोकना, परपेचुएट, कंटिन्यू। रिफ्रैक्ट, बेंड। और टर्मिनेट का मतलब एंड होता है। कोइंसाइड मीन्स टू हैपन एट द सेम टाइम। सो आई होप आपने क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर किया हो। नाउ लेट्स मूव टू द पैसेज। और अगर नहीं भी किया अच्छा स्कोर, तो डोंट वरी, अभी इम्प्रूव। पैसेज एक बार रीड कर लीजिए, और फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। स्टील इज टफ, यहाँ पे स्टील की बात की जा रही है। स्टील टफ होता है, सख्त होता है। एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील को आप कोई भी शेप दे सकते हो, वायर बना सकते हो। स्पेशल alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper। तो अगर स्टील में और मेटल्स को मिला दिया जाए, जैसे एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर, तो स्पेशल अलॉयज भी बनाए जा सकते हैं। alloys give steel unusual hardness, जब हम उसमें कोई और मेटल मिक्स कर देते हैं तो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। स्टील टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट,
मतलब उस पर फिर जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती, टफनेस हो जाता है और ज़्यादा वो स्टील को सख्त बना देता है जब उसके अलॉयज बनाए जाए उसे और मेटल्स के साथ मिक्स करके। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of this metals। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो या तो स्टील या आयरन से बनी होती है या उस मशीनरी से बनी होती है जो स्टील या आयरन से बनी है। Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel। जहाज, शिप, ट्रेन, ट्रक सब स्टील से बने होते हैं। Even the safety pins and needles you use are made from steel। जो सेफ्टी पिन नीडल्स का यूज़ करते हैं हम वो भी स्टील से बनी होती है। तो छोटी से लेके बड़ी चीज़ सब स्टील से ही बनती है, ये कहा जा रहा है इस मैसेज में। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। ऑयलिंग भी स्टील मशीनरी से की जाती है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। ट्रांसपोर्टेशन में भी स्टील का यूज़ करते हैं, स्टील पाइपलाइंस यूज़ करते हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। जो माइनिंग की जाती है वो भी स्टील इक्विपमेंट से ही की जाती है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। तो फार्म में, एग्रीकल्चर में भी, खेती बाड़ी में जो मशीन का यूज़ करते हैं वो भी स्टील से बनती है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे स्टील का ढांचा, स्टील का फ्रेमवर्क होता है। तो पैसेज में स्टील की बात की जा रही है ना, सब में इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, यूजेस बताए गए हैं। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। कॉज एंड इफेक्ट, सिक्वेंशियल, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्टिव। कॉज एंड इफेक्ट तो वो टर्न होती है जहाँ पे किसी कॉज बताया जा रहा है और उससे क्या रिजल्ट हो वो बताया जा रहा है। तो कोई कॉज या इफेक्ट यहाँ पे इस पैसेज में नहीं बताया गया। सिक्वेंशियल का मतलब हुआ एक सीक्वेंस में, जब एक ऑर्डर में, क्रम में जो बातें की जाए एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस की बात नहीं की गई, यहाँ पे तो स्टील के यूजेस, बेनिफिट्स बताए गए हैं। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग वर्गों में बांटना, अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो यहाँ कोई क्लासिफिकेशन तो नहीं की गई, स्टील को कोई अलग अलग ग्रुप्स में तो नहीं बांटा था। तो आंसर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्राइब किया गया है, स्टील के बारे में वर्णन किया गया है, तो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसको बैकबोन क्यों कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का? स्टील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी। इट कैन बी एडेड विद एनी मटेरियल। इट इज यूज्ड टू मेक स्टील अलॉयज, स्टील स्टफ। बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज स्टील इज यूज्ड इन एवरी टूल एंड मशीनरी, क्योंकि हर टूल एंड मशीनरी में स्टील का यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। क्रिटिकल, इंफॉर्मेटिव, जजमेंटल, आयरॉनिकल। क्रिटिकल यहाँ पे क्या किसी के वो क्रिटिसाइज किया गया, कि निंदा की गई है, तो स्टील के बेनिफिट्स बताए गए हैं। जजमेंटल, जजमेंटल होता है किसी की आप कोई राय बना लेना, तो ओपिनियन होना, कोई राय बना लेना, जजमेंटल होना। हमने किसी चीज के बारे में कोई राय तो नहीं बताई इस पैसेज में। आयरॉनिकल, आयरनी का मतलब तो होता है विडंबना। मतलब जो आपने एक्सेप्ट किया था, जो उम्मीद की थी, रियलिटी बिल्कुल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो, उसे हम कहते हैं आयरॉनिकल, विडंबना। ये कोई विडंबना जैसी बात तो नहीं थी इस पैसेज में। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेटिव। टोन थी पैसेज की इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म किया जा रहा है स्टील के यूजेस, उसके बेनिफिट्स के बारे में। टाइटल क्या होगा पैसेज का? स्टील इंडस्ट्री, मिनरल ऑर्स, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चरिंग की एक लाइन में बात की, बरबोरा पैसेज उसके बारे में तो नहीं था, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। मिनरल ऑर्स नहीं, रिसोर्सेज ऑफ स्टील नहीं, आंसर स्टील इंडस्ट्री हो जाएगा। ये भी कहा गया स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो आंसर हो जाएगा स्टील इंडस्ट्री। फर्स्ट का आंसर डिस्क्रिप्टिव। सेकंड, स्टील इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी टूल एंड मशीनरी। थर्ड, टोन इंफॉर्मेटिव थी, और टाइटल हो जाएगा स्टील इंडस्ट्री। आज अपने पैसेज और क्रॉस टेस्ट की प्रैक्टिस की जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। थैंक यू एवरीबॉडी। I hope it will help you. Thank you. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you all.